क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहां टाइम बस रुक सा गया है? घांघोरपुर में मेरी लाइफ ऐसी ही थी। ना कोई सेल सर्विस, ना इंटरनेट, एक गांव जो टाइम में एक जगह रुक सा गया था। पर जिस चीज ने घांघोरपुर को सबसे अलग बनाया वो था उसके कोने में एक पुराना खाली रेलवे स्टेशन जिसका नाम था छाव स्टेशन। वहां से कभी कोई ट्रेन नहीं गुजरी, पर हर पूर्णिमा को ठीक आधी रात में एक सीटी की आवाज रात की हवा में गूंजती थी, जैसे कोई ट्रेन आ रही हो, भले ही किसी ने उसे कभी देखा ना हो। मैं हमेशा से क्यूरियस रही हूँ, खासकर ऐसी चीजों के बारे में जिनका कोई मतलब ना हो। मेरे दादाजी कहते थे वो स्टेशन अब सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, वो आत्माओं और सपनों को ले जाने वाली ट्रेनों का स्टॉप है। मैं हंसती थी, सोचती थी कि वो कहानियां सुना रहे हैं। पर सब बदल गया जब मेरी माँ बीमार हो गईं, बहुत बीमार। डॉक्टर्स ने कहा कि वे अब और कुछ नहीं कर सकते। उस रात दादाजी ने फुसफुसाया, अगर तुम छाव स्टेशन पर जादुई ट्रेन पकड़ सकती हो तो शायद तुम कोई इलाज ला सकती हो, पर याद रखना हर जवाब की कोई कीमत होती है। तो अगली पूर्णिमा को मैं गई, अकेली। आधी रात हुई, स्टेशन की घंटी गूंजी और कहीं से भी एक सुनहरी ट्रेन दिखाई दी जो धुंध में लिपटी हुई थी। मैं अंदर चली गई। कोई पैसेंजर नहीं थे, बस शीशों से ढकी दीवारें थीं जो मुझे मेरे डर, मेरे सपने दिखा रही थीं और वो सब कुछ जो मैं छिपाना चाहती थी। ट्रेन ने मुझे एक जगह छोड़ा जिसका नाम था बियॉन्ड टाइम। वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी और उसने कहा, तुम अपनी माँ को बचा सकती हो, पर तुम्हें अपनी सबसे कीमती याद छोड़नी होगी। मैं झिझकी, मैं क्या छोड़ सकती थी? एक लंबे दर्दनाक पल के बाद मैंने एक छोटी लड़की होने की याद छोड़ दी, अपनी माँ की बाहों में सुरक्षित और खुश होने की। बदले में उसने मुझे एक चमकता हुआ नीला फूल दिया जो जिंदगी से भरा हुआ था। मैं घर भागी और उसे अपनी माँ के तकिए के नीचे रख दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ, मेरी माँ जाग गई, उनकी आंखें खुली, वह मुस्कुराईं। राहत और खुशी से मेरी आंखों में आंसू भर आए। पर अब मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, मैं उस बचपन की याद को फिर कभी महसूस नहीं कर सकती। कभी कभी किसी ऐसे को बचाने के लिए जिससे आप प्यार करते हैं, आपको अपना एक हिस्सा छोड़ना पड़ता है। असली प्यार यही है देना, तब भी जब दर्द होता है।